वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एलसीएम निकालना, उसी का जस्ट अपोजिट है एचसीएफ। तो आज हम लोग सीखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्त निकालना। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पहला एग्जाम्पल है 120, 144 और 204 का महत्तम समापवर्त ज्ञात करो। तो सबसे पहले इसे गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। एचसीएफ निकालने की भी 2 विधि हैं, एक है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। तो गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं या फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले 120 के फैक्टर करेंगे। तो 120 के फैक्टर कर लेते हैं तो कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इसे लिख लें हम लोग पावर के रूप में। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5। अब कर लेते हैं फैक्टर 144 के। तो 144 के फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2। अब हम लोग कर लेते हैं 204 के फैक्टर। तो ये हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसको भी लिख लेंगे सबसे पहले। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 17। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि इन तीनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कॉमन फैक्टर। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो हम लोग लिख लेते हैं 2। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो कॉमन फैक्टर हो गया 3। अब इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 5 कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 17 देख लेते हैं। तो 17 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 17 भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब हम लोग देख लेंगे कि इन तीनों में 2 की, चूँकि हमने देख लिया कि 2 और 3 कॉमन फैक्टर हैं, तो अब हम 2 की मिनिमम पावर देखेंगे। तो 2 की मिनिमम पावर क्या होगी, इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 4 है, इसमें 2 की पावर 3 है, तो मिनिमम पावर कितनी होगी 2 की पावर 2। तो इसमें क्या करेंगे 2 की पावर 2। अब 3 की मिनिमम पावर देख लेंगे किसमें है। तो 3 की पावर इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें भी 1 है, तो हम 3 की हमें मिनिमम पावर कितनी मिली 1। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा 4 और ये होगा 3, तो इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा 12। तो इसका जो आंसर आया, जो एचसीएफ आया, वो आया 12। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 30, 45, 18 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनके भी फैक्टर कर लेंगे। तो 30 के फैक्टर करेंगे तो 30 के फैक्टर आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 45 के फैक्टर कर लेंगे तो 45 के फैक्टर आएंगे 3 इंटू 3 इंटू 5। अब 18 के फैक्टर कर लेंगे तो 18 के फैक्टर आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इनको पावर्स में लिख लेते हैं। तो ये तो सबकी पावर 1 है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसमें 3 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 5। और इसमें 2 की पावर 1 है और 3 की पावर कितना है 2। तो इसमें देख लेंगे, इसमें इन तीनों में कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, तो इसमें नहीं है, इसलिए ये कॉमन फैक्टर नहीं होगा, 2 कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 3 इसमें है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 3 क्या होगा कॉमन फैक्टर होगा। अब 5 इसमें है, 5 इसमें भी है और इसमें नहीं है, इसलिए 5 भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसमें कॉमन फैक्टर केवल एक होगा 3। अब हम 3 की मिनिमम पावर देख लेते हैं। तो इसमें 3 की पावर है 2,
इसमें 3 की पावर है 2, इसमें 3 की पावर है 1, तो 3 की मिनिमम पावर कितनी है 1, तो इसका जो HCF आएगा वो आएगा 3। तो चलिए अब HCF निकालने की दूसरी विधि देख लेते हैं। दूसरी विधि है भाग विधि। तो इसमें देखेंगे HCF कैसे निकालते हैं या मासा कैसे निकालते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें 3 संख्याएं लेंगे 18, 30 और 45। तो इसका मासा निकालेंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले इन दोनों का मासा क्या है। तो सबसे पहले 18 जो सबसे छोटी संख्या है 18, इसके बाद है 30। 18 से 30 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स और ये हो जाएगा 18। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 और 1 12। अब 12 से 18 को वापस डिवाइड कर देंगे तो 12 1 टाइम्स जाएगा, ये आएगा 12। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6। अब 6 बचा है तो 6 से क्या करेंगे, फिर से 12 को डिवाइड कर देंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, ये आएगा 12। यहाँ पे कितना आएगा 0। तो जो सबसे लास्ट में जिससे डिवाइड किया गया है वही क्या होगा, इन दोनों का HCF। तो इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा 6। अब जो तीसरी बची हुई संख्या है 45, उसको इन दोनों के HCF से डिवाइड करेंगे तो इसका HCF कितना है 6। तो 6 से 45 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 7 टाइम्स, तो ये आएगा 42। इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 3। अब ये 3 आया है, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6, अब यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा तो ये आएगा 6 और ये कितना आएगा 0। तो इसका जो मासा आया वो कितना आ गया 3। तो मासा की या HCF की जो फाइनली वैल्यू आई वो 3 है। मीन्स 18, 30 और 45 का जो HCF आया है वो है 3। अब हम लोग एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं भाग विधि का। तो इसमें संख्याएं ले लेते हैं 771 और 671, 781 और 1441। इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या है 671, इसके बाद है 781। तो इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 781 में 671 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स और ये आएगा 671। इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 110। अब ये आया है 110, इससे फिर से डिवाइड कर देंगे 671 को, इसको डिवाइड कर देंगे तो इसको कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 660। माइनस कर देंगे तो ये आएगा 1 और ये आएगा 1। अब ये जो 11 आया है इससे डिवाइड करेंगे 110 को, तो 110 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 10 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 110 और ये आ गया 0। तो इसका जो लास्ट में HCF निकला है वो निकला है 11। और ये किन दोनों के बीच का है, ये है 671 का और 781 का। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों के बीच का जो HCF निकला है वो है 11। अब देख लेते हैं इनके और इसके बीच का HCF कितना आता है। तो इसमें क्या करेंगे, 1441 को डिवाइड कर देंगे 11 से, तो ये जाएगा 1 टाइम्स, तो ये जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आएगा 3 और यहाँ से आएगा 4, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 टाइम्स, तो ये आएगा 33। तो यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1 और ये वाला 1, तो ये जाएगा 1 टाइम्स, तो ये आएगा 11 और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0। मीन्स इसका भी जो मासा हो गया, जो HCF हो गया वो हो गया 11। तो कह सकते हैं कि इन तीनों का
671 का, 781 का और 1441 का HCF कितना आया? फाइनली आया 11। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन करके दिखाइएगा। ये दोनों क्वेश्चन लिखे हुए हैं। फर्स्ट है 36, 90 एंड 135 का मासा ज्ञात कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन है 1342, 1562